4 साल पहले गए थे 9th में। 11th से मैट्रिक से हूँ। थोड़ा डिफिकल्ट था लेकिन हो गया बस। कोचिंग वालों ने 2 टेस्ट करवाए थे, एक बोर्ड से पहले एक बोर्ड से बाद, तो वो थोड़ा ठीक रहा हमारे लिए। क्या माहौल किस तरह का रहता है कोचिंग के अंदर, आप जहाँ से पढ़े हैं? मतलब कोचिंग में माहौल बढ़िया है, टीचर्स वहाँ के बढ़िया हैं और मेंटरशिप भी देते हैं, पर्सनली बुलाते हैं उनको, पर्सनली कांटेक्ट करते हैं। बात करते हैं? हाँ, सोशल मीडिया से भी दूर रहा, पारिवारिक कार्यक्रमों से भी दूर रहा, दूरी बनाई और ये सफल होके ही आया घर। पेरेंट्स का तो पूरा सपोर्ट था, पापा साथ ही रहते थे। अभी 8 महीने पहले यहाँ पे ट्रांसफ़र हो गया था तो डेली आते जाते रहते थे सीकर रात को। टीचर बहुत ही बढ़िया मिली, फैकल्टी हमारी बहुत सही थी और वो गाइड करते रहते थे और डाउट वगैरह बताते रहते थे। क्या कहना चाहेंगे उन माता पिता से या इनके जैसे और स्टूडेंट है जो इस तरह से कहीं ना कहीं मेहनत तो करते लेकिन कभी कभी पीछे भी रह जाते हैं, एक बार में नहीं हो पाता है? मैं उनको यही कहना चाहूँगा कि इतनी बड़ी कठिन परीक्षा नहीं है, बच्चे का उत्साहवर्धन करते रहे। इस वक्त हम जयपुर का एक गांव है शिवसिंहपुरा जो शाहपुरा विधानसभा में आता है, उस गांव के एक ढाणी में हम आए हैं जहां पर उस घर के 2 बेटे हैं, वो अभी डॉक्टर बनने वाले हैं। एक ने 2 साल पहले एमबीबीएस में सिलेक्शन अपना करवाया, तो एक ने अभी अभी नीट का एग्जाम देके क्वालिफाई कर लिया है और डॉक्टर बनने वाले हैं। तो ऐसे में आज हम यहाँ पर आए हैं इंदिराज के घर पे, उनके साथ उनके पेरेंट्स वगैरह है, हम आज बातचीत करेंगे क्योंकि जिस तरह से हमने यहाँ पर आया, ये पूरा जो ग्रामीण इलाका है वो हमने यहाँ पर देखा और उस हिसाब से फिर हमें ये लगा कि यहाँ गांव के क्षेत्र में रहने वाले बच्चे किस तरह से सपने देखते तो है डॉक्टर बनने के, मेडिकल कॉलेज में जाने के, लेकिन उससे पहले किस तरह का उनका संघर्ष है जो वो रहता है। तो सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। क्या कहना चाहोगे, आपने नीट क्वालिफाई कर लिया है? बस यही कहना चाहूँगा कि आप पढ़ते रहें। किस तरह का ये जो पूरी आपकी जर्नी है वो रही, मतलब इतना किस तरह की प्रिपरेशन रही, ज़्यादा हार्ड वर्किंग रहा या नॉर्मल आपके लिए? नॉर्मली था वैसे, पापा साथ में ही रहते थे वहाँ पे, रूम ले रखा था हमने। 4 साल पहले गए थे 9th में। अच्छा, आप 9th करके वहाँ सीकर गए थे? हाँ। अच्छा, मैट्रिक से पढ़े हैं आप? हाँ, 11th से मैट्रिक से हूँ मैं। अच्छा, कोई मतलब स्कूल भी वहीं से करी, 11th और 12th भी? हाँ। और फिर कोचिंग भी वहीं से की? हाँ, कोचिंग भी वहीं से की। अच्छा, तो फिर इससे पहले क्यों हम एक और स्टूडेंट से मिले थे यहीं अंकित से, जो भी वो भी इसी अचरोल गांव के रहने वाले हैं, तो वो भी मैट्रिक्स में ही थे, उनकी 586 रैंक आई थी, आपकी 586 मार्क्स आए थे उनके और आपके 571 नंबर आए। हाँ, यस मैम। अच्छा, फर्स्ट अटेम्प्ट था? हाँ, 12th के साथ ही थे हम। 12th के साथ। इंदिराज के लिए ये बात है कि इन्होंने अभी 12वीं की है और 12वीं का रिजल्ट आया थोड़े दिन पहले और 12वीं करके इन्होंने नीट दी थी। कुछ समय बाद जब नीट का रिजल्ट आया तो इनका भी उसमें भी सिलेक्शन है वो हो गया था। तो अभी ज़्यादा वही है कि साथ में मतलब 12th भी और नीट भी दोनों। हाँ, थोड़ा डिफिकल्ट था लेकिन हो गया बस। हो गया क्योंकि 12th बोर्ड से फिर ये पढ़ना वो पढ़ना है। हाँ, थोड़ा बीच में डिस्टर्ब हुए थे लेकिन फिर हो गया था वो। अच्छा, फिर हो गया। हाँ, कोचिंग वालों ने 2 टेस्ट करवाए थे, एक बोर्ड से पहले एक बोर्ड से बाद, तो वो थोड़ा ठीक रहा हमारे लिए। अच्छा, कोचिंग्स में आपके टेस्ट होते रहते हैं, वीकली होता है क्या? हाँ, पहले वीकली, फिर बाद में हम 12th में थे तो अगस्त में, उसके बाद सितंबर में कोर्स पूरा हो गया था, हमारे 7-8 महीने टेस्ट लगे थे, तो वो तो 2-3 दिन से टेस्ट होते रहते थे। क्या माहौल किस तरह का रहता है कोचिंग के अंदर, आप जहाँ से पढ़े हैं? मतलब कोचिंग में माहौल बढ़िया है, टीचर्स वहाँ के बढ़िया हैं और मेंटरशिप भी देते हैं, पर्सनली बुलाते हैं उनको, पर्सनली कांटेक्ट करते हैं। बात करते हैं? हाँ, जो कोचिंग अगर कुछ प्रॉब्लम आए ऐसे कि पढ़ाई नहीं हो पा रही तो बात करते हैं कि हाँ, बुलाते हैं, पर्सनल कांटेक्ट रखते हैं। अच्छा, कई बार हमने ऐसे सुना है, ऐसे बोलते हैं कोचिंग्स के लिए कि कोचिंग में एक भीड़ होती है तो हर स्टूडेंट पर कोचिंग वाले ध्यान नहीं देते, ऐसा होता है? ना, सब पे ध्यान देते हैं वो, जो नॉर्मल बच्चा उस पे भी और ज्यादा पढ़ता है उस पे, सब पे ध्यान देते हैं वो कोचिंग वाले। अच्छा, मतलब ऐसा कुछ है नहीं कोचिंग में? हाँ, कुछ कभी स्ट्रेस वगैरह ऐसे होता है जब क्लास जाते हो कि ये पढ़ना क्लियर नहीं, ये पूरा जो सिलेबस क्लियर हो नहीं रहा, नोट्स बन नहीं रहा, ऐसा कभी होता है? ना, ऐसे भी नहीं होता वैसे। आपके साथ हुआ क्या वैसा? ना। क्योंकि नीट की तैयारी करने वाले कोटा में पहले तो सबसे ज्यादा जाते थे पूरे देश भर से, फिर उसके बाद स्टूडेंट की बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं, लेते हैं खुद ही टेंशन। वो अलग है, जो मतलब कि अब क्या ही बताएं हम। अच्छा, मतलब ऐसा क्यों होता है क्या कि ज्यादा पढ़ाई का हो तो फिर लोड रहता है क्या कि भाई इतना पढ़ाई बाकी पड़ी है? ना, ऐसे कोई लोड नहीं रहता, तो बस डेली पढ़ते जाओ ना आप, जैसे कोचिंग पे पढ़ाए वो डेली आके घर पे पढ़ लो, तो ऐसी कोई टेंशन नहीं होती। वो भाई डेली अपना कवर करते रहें बस, और कुछ नहीं। सबसे पहले तो फिर आपको डॉक्टर बनना है, ये मतलब एम आपके अंदर था या किसी की गाइडेंस के हिसाब से आप गए, या कैसे डॉक्टर का पेशा कैसे चुना आपने? डॉक्टर का वैसे पिताजी ने बोला था कि करना है डॉक्टर का, तो वैसे चूज कर लिया था। अच्छा, आपके पापा सरकारी शिक्षक है ना, टीचर है?
अच्छा, तो आपके पापा ने बोला डॉक्टर, इससे पहले हमने जब बात करी आपके पापा बोले कि आपके भाई भी एमबीबीएस कर रहे थे तेलंगाना से। हाँ, वो 2023 में सिलेक्ट हुए थे। तो अच्छा। हम साथ ही पढ़ते थे, वो हम्म। साथ ही रहते थे। हम 9th में था तब वो 11th में थे। अच्छा, तो फिर भाई से भी थोड़ा बहुत तो सीखने को मिलता ही है। भाई कांटेक्ट करता रहता, भाई बताता रहता, मोटिवेट करता रहता था। 2-3 दिन से फोन कर लेता था, वो बताता रहता ऐसे पढ़ना है बस। अच्छा, अभी उनका कौन सा ईयर चल रहा है मतलब? अभी 2nd ईयर कंप्लीट हो जाएगा अभी। हाँ, क्या मतलब इस गांव में मतलब आपकी और कोई है जो डॉक्टर बना हुआ है? आप जिस गांव में रह रहे हो? डांडी में ही है एक। अच्छा, वहाँ पे है। 2022 में सिलेक्ट हुआ था वो। हाँ। वो उसमें है, जोधपुर में है, SNMC में। अच्छा, तो अभी आपको कौन सी कॉलेज मिल जाएंगी, या राजस्थान में मिल जाएगी? हाँ, लगता है? राजस्थान में लग रहा है जोधपुर वाली मिल जाएगी, उसके पास ही थोड़ा। अच्छा, तो मतलब जब आपका रिजल्ट देखा तो मुझे लगता है आपके आसपास के पड़ोसी लोगों ने पूछा तो होगा कि आपका हुआ कि नहीं, फिर कैसा माहौल था यहाँ पे? तभी शुरुआत में एग्जाम देके आए, तभी तो नहीं लगा था भाई 571 नंबर है, तो पिछले साल 652 कट ऑफ रही थी, तो ऐसे नहीं लगा था। फिर रिजल्ट के बाद पता चला सभी को वैसे। फिर माहौल कैसा रहा घर का, आसपास पड़ोस का लोग आए कि नहीं बधाई देने? हाँ, आए थे लोग, आए थे। तो देखिए, इंदिराज ने जिस तरह से 11th-12th भी वहीं से किया, साथ साथ में अपनी पढ़ाई करी, 12th की और साथ में नीट की भी प्रिपरेशन करते रहे, तो इनका हो गया था। और अभी जो है उनके पेरेंट्स भी है, तो हम उनसे भी बातचीत करेंगे, फिर इनसे और करेंगे। कैसा लग रहा है सर आपकी जो है दो बेटे, आप जो है डॉक्टर बनेंगे? बहुत अच्छा फील हो रहा है, जैसे इस ग्रामीण एरिया में रह करके इतनी बड़ी परीक्षा को पास करना, ये अविश्वसनीय से लग रहा है मेरे को। बहुत खुशी हो रही है। बहुत खुशी है। हाँ। अच्छा, आपका एक बेटा पहले एमबीबीएस में हो गया? हाँ, 2023 में वो भी 12th के साथ ही सिलेक्ट हो गया था। 620 मार्क्स आए थे उसके। वो तेलंगाना आदिलाबाद से कर रहा है, और इसके और भी रैंक सुधर के ये 5300 रैंक पर है। तो इसको भी बहुत अच्छा कॉलेज राजस्थान में मिल जाएगा। अच्छा, यहीं पे मिल जाएगा जी। आप खुद एक टीचर है, और फिर भी जब बच्चे आपकी पढ़ाई कर रहे होते, मेहनत कर रहे होते हैं, तो माता पिता की भी इनके पीछे एक संघर्ष रहता है, किस तरह का क्या रहा? जी, मैं इन्हीं के साथ रहता था। मैं पहले वहीं पोस्टेड था, सीकर के पास में, किरडोली गाँव वहाँ, और मेरे पास ही रहते थे ये बच्चे। जब टेस्ट में नंबर कम आते थे तो भी इनका उत्साहवर्धन करता रहता था, भाई ये सफर है, इसमें उतार चढ़ाव आएंगे, इनसे घबराना नहीं है। और फिर ये बच्चों ने मेहनत की, कंटिन्यूटी रखी। अब ये बच्चा है जो दीपावली की छुट्टियों में आया था घर पे। हाँ, घर पर 5 दिन की छुट्टियां मिलती हैं। कोचिंग की छुट्टी 3 ही बार होती है, दीपावली, होली और एक रक्षाबंधन। फिर होली को भी ये गांव नहीं आया था, परीक्षा देकर के आया। इतना संघर्ष किया इसने, काफी मेहनत की है मेरे कहने के अनुसार। अच्छा, घर से दूर है, इतने 4 साल से रह रहे थे? हाँ, सोशल मीडिया से भी दूर रहा, पारिवारिक कार्यक्रमों से भी दूर रहा, दूरी बनाई, और ये सफल होके ही आया घर पर। इतना जिद्दी स्वभाव का था थोड़ा, तो इसने अच्छी सफलता प्राप्त की। इनकी जिद अपनी पढ़ाई से थी फिर? हाँ, पढ़ाई से जिद थी इनकी। इंदिराज किस तरह से बोले कि सोशल मीडिया से दूर है? सोशल मीडिया यूज करते हो क्या, यूट्यूब, इंस्टाग्राम या फेसबुक? पहले तो नहीं करते थे, फोन ही नहीं था हमारे पास। अच्छा, पहले फोन नहीं था, किताबों में ही थे। अच्छा, अब करते हो? हाँ, अब तो थोड़ा। तो ऐसे पहले मन नहीं होता था कि कुछ भी देख ले यूट्यूब पर? कोई मन होता था, लेकिन वो बस फोन ही नहीं था, तो क्या करें। अच्छा, फोन नहीं था पास में, जी, फोन नहीं दे रखा था इनको, और ये मेरी बात मान गया, और काफी मेहनत की इस बच्चे ने। तो आज काफी मेहनत की, तो इस मुकाम पर पहुंच गए। मेहनत का फल है। मेहनत का फल है। क्या कहना चाहेंगे उन माता पिता से, या इनके जैसे और स्टूडेंट है जो इस तरह से कहीं ना कहीं मेहनत तो करते, लेकिन कभी कभी पीछे भी रह जाते हैं, एक बार में नहीं हो पाता है? मैं उनको यही कहना चाहूंगा कि इतनी बड़ी कठिन परीक्षा नहीं है, बच्चे का उत्साहवर्धन करते रहे। बार बार जब टेस्ट लगते हैं ना, तब जब डिमोटिवेशन होते हैं, इनके कम नंबर आते हैं, तो उस समय इनको सारा बन जाए, और कंटिन्यूटी लगातार रहे, तो ये सफलता ले सकते हैं। पढ़ाई के अलावा और भी आपको एक्टिविटी करने को मिलता था कि नहीं, कि मन हो गया कुछ गेम्स खेलने का? क्योंकि फोन तो आप बोल रहे हो चलाना ही नहीं। ना, बस रूम पे रहते थे हम। अच्छा, रूम पे ही रहते थे। आपको पढ़ाई में ही पूरे दिन? हाँ। अच्छा, क्या इनकी जो मम्मी जी है, आंटी जी, कैसे हो आप? हैं, बताओ। अरे क्या, शर्माओ मत और मुंह भी मत छुपाओ। है, अब तो ये घूंघट आपको हटाना पड़ेगा, बेटे आपके डॉक्टर बन गए हैं। बताओ। तो भी किस तरह का जब इनका रिजल्ट आया, आपको लगा कि इनका सिलेक्शन होगा, तो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा जी। अच्छा लगा। हाँ। आपसे दूर रहते थे 4 साल तक ये? हाँ, दूर रहते थे मेरे से। दूर रहते थे भाई। तो घर पे आप अकेली है? हाँ, अकेली रहते। अच्छा, घर से दूर, फिर याद नहीं आती थी अपने बच्चों की आपको? जी, याद तो हमें जटा बना की। आपके बड़े जो बेटे हैं वो भी तो अभी एमबीबीएस कर रहे हैं? हाँ,
2 साल हो गए बटे 2 रहता। साल हो गए उनको। हाँ, एक छोटा सा टाबर है मेरे। अब तो छोटा छोटा वाला भाई। आपके पास रहता हाँ, है। मेरे का नहीं रहेगा छोटा भाई। अच्छा, अब वो सर बता रहे कि उनकी भी तो पोस्टिंग अलग अलग जगह होती है, तो आप घर में अकेले ही हाँ, सब कुछ संभाल लेते थे हैं? इनका भी बहन जी काफी सहयोग रहा है। इन्होंने भी इस डाणी में, इस मकान में अकेले रहा है, मेरा सहयोग किया है, बच्चों का सहयोग किया है। दूर हाँ, रह दो करके। हाँ अकेले रह करके, और इनका काफी सहयोग रहा है बच्चों के लिए। बराबर का रहा है ना। बराबर का रहा है, इन्होंने त्याग किया है। आप ये कुछ बता नहीं रही है, लेकिन हम हाँ जी, जी। आपको पता ही है हाँ जी, जैसे इतने बड़े मकान में अकेली महिला का रहना दूभर होता है ऐसे डाणियों में, फिर भी इसने रहा। और बच्चे जब स्वयं से माँ से दूर रहते हैं तो उनको काफी तकलीफ होती है, उसको भी सहन किया इन्होंने। जब घर पे आते थे तो फिर कितनी खुशी होती थी आपको? खूब खुशी मिलती आते थे क्योंकि तो। बोल रहे कि कोचिंग से ज्यादा छुट्टियां भी नहीं मिलती है। दीपावली ने जो 5 दिन रुक कर गया है। जो 5 दिन तक रुके थे। अब 7 महीना बाद में परीक्षा दे रही, फिर आए घर। अच्छा, अभी तो थोड़े दिन के लिए घर ही रहेंगे। हाँ, अब तो खुशी हो रही है। मैं घर खुशी पे हो फिर- रही है। हाँ, फिर मम्मी के हाथों का ही खाना खाएंगे अभी तो कुछ दिन है। घर से बाहर रहते तो आंटी बच्चों को रहता है कि बाहर का ही खाना मिलता है, फिर वो घर के खाने को याद करते हैं, हाँ, मम्मी तो अच्छा बनाओ से खानो। है ना। अभी आप सारा कुछ बना के खिला दोगे इनको। हाँ, तो देखिए, सही बात है ये कि जब स्टूडेंट लाइफ होती है और घर से बाहर पढ़ने को जाते हैं बच्चे, तो पेरेंट्स का यही एक संघर्ष होता है कि बच्चों की चिंता कि वो पढ़ रहा है या नहीं, कहीं वो टेंशन तो नहीं ले रहा, कहीं वो अच्छे से खा रहा है कि नहीं, बहुत सारी टेंशन होती है ना आंटी। हाँ, होती है। लेकिन फिर भी है कि जब फल मिल जाता है तो फिर सारी भूल जाते हो। हाँ, वही सही बात है। तो क्या कुछ अपने पेरेंट्स के लिए कहना चाहोगे? आप या जिस कोचिंग से आपने पढ़ा, अपने जो टीचर थे आपके, जो मार्गदर्शक थे, उनके लिए क्या कुछ कहना चाहोगे? इस तरह का सहयोग रहा आपके लिए उनका? पेरेंट्स का तो पूरा सपोर्ट था, पापा साथ ही रहते थे। अभी 8 महीने पहले यहाँ पे ट्रांसफर हो गया था, तो डेली आते जाते रहते थे सीकर रात को आपको देखने के लिए हाँ, वहाँ? वहाँ फिर सोते थे, फिर सुबह जल्दी रवाना हो जाते थे। अच्छा, और किस तरह से टीचर है आपके जो है? टीचर बहुत ही बढ़िया मिली, फैकल्टी हमारी बहुत सही थी, और वो गाइड करते रहते थे और डाउट वगैरह बताते रहते थे। अभी आपका छोटा भाई भी है, उनको भी किस तरह से, फिर वो भी डॉक्टर बनेगा क्या? ना वो डॉक्टर है, वो मैथ लेने का सोच। अच्छा, इंजीनियर ही बनेगा फिर, है? हाँ। चलो सही है। मतलब अभी क्या सोचा है कि जब डॉक्टर बन जाओगे किस तरह से सेवा करना चाहते हो समाज की, लोगों की, आम जन समाज की सेवा ही करने, तभी तो बने ऐसे डॉक्टर में से। तभी बने हैं। अच्छा, मन के अंदर है कि हाँ जज्बा है कि मुझे सेवा भाव का हाँ होता है? है, अब करना है सेवा तभी। कोई रोल मॉडल है आपका या ऐसा कोई डॉक्टर या कोई और की जिनको देख के आपको लगता है कि हाँ वो आप उनको फॉलो करते आए? भैया ही है, बड़े भैया है वो तो। अच्छा, आपके भाई है, वो आपके रोल मॉडल है। चलो, ये तो अच्छी बात है। तो देखिए, जिस तरह से हमने बात करी इंदिराज से, इनके पेरेंट्स से, 4 साल तक सीकर में रह करके मैट्रिक से इन्होंने कोचिंग करी थी, 2 साल वहाँ से पढ़ाई करी, फिर नीट में पहला अटेम्प्ट 12th के बाद इन्होंने दिया, तो इनका सिलेक्शन हो गया। आज घर में खुशियाँ इसलिए है कि गांव का इनका एक और बेटा है, वो डॉक्टर बनेगा। अगर देखे जाए तो गाँवों की मूलभूत अगर ज़रूरतें होती है तो अच्छा स्वास्थ्य इसमें ऐड है, और जब गाँव के बेटे बेटियां जब इस तरह से होनहार होकर के जब डॉक्टर खुद वो बन जाएंगे, तो मुझे लगता है कि इस गाँवों की स्थितियां आने वाले समय में सुधर जाएंगी, क्योंकि खुद जब यहाँ से एक गांव से डॉक्टर निकलेगा, वो पूरे गांव को जो है अवेयर करेगा। सब पूरे गांव को आज उन पर नाज होता है। तो ये जयपुर से जो है 50-60 किलोमीटर दूर एक गांव, जहाँ अरावली की इधर पहाड़ियाँ देखने को मिलेगी, हरा भरा सुंदर सा गांव, और वहाँ की ये प्रतिभाएं जो है हाँ आपने देखी, जहाँ पर इंदिराज से हमने बातचीत की। नीट के अंदर सिलेक्शन, MBBS अभी करने वाले हैं। तो वही एक बात है कि अगर आप ठान ले, जज्बा हो, तो कुछ भी करने से आपको कोई रोक नहीं सकता, और प्रतिफल हर मेहनत का, हर संघर्ष का आपको ज़रूर मिलता है। शुक्रिया।